अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा हेयर फॉल के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के बाल तेज से गिर रहे हैं। वो अब परेशान हो रहे हैं यार, कैसे इन बालों को कंट्रोल करें। वो उधर से इधर सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल गूगल, दुनिया में 77% वो लोग जो 25 एज से लेके 45 एज तक हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि हम लोग अपने बालों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वो हमेशा अपने बालों के रिलेटेड कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, दुनिया में 50% वो लोग हैं जिनके बाल उम्र की बढ़ने की वजह से गिरते हैं, और जो 50% लोग हैं उनके बाल सिट्रस और इरेगुलर फूड हैबिट्स की वजह से गिरते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अपने बालों को कैसे गिरने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली चीज जो है वो है मसाजिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल गिरने से बच जाए, आपको रोज अपने बालों में तेल की मालिश करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम लोग अपने बालों में तेल की मालिश करते हैं, इसकी वजह से हमारे स्कैल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारे बाल मजबूत हो जाते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है बायोटिन का इस्तेमाल करना। आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में बायोटिन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप सब जानते हैं हमारे स्किन, हमारे नेल्स और हमारे बालों को बायोटिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस बायोटिन की वजह से हमारे बाल मजबूत रहते हैं। अब अगर इसी बायोटिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इस बायोटिन को हम बरकरार रख सकते हैं नट्स से, अंडू से या प्याज में भी बायोटिन मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो ओट्स है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है हमें कभी भी अपने बालों पे हीटिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाल धोने के बाद अपने बालों को खुशी करने के लिए इस पे ड्रायर लगाते हैं, जो कि हमारे बालों को कमजोर बना देते हैं, फिर हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है हमें कभी भी अपने गीले बालों के ऊपर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ब्रश की वजह से भी हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है हमें अपने स्कैल्प के ऊपर एलोवेरा जेल लगानी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम लोग सर के ऊपर एलोवेरा जेल लगाते हैं, अगर हमारे स्कैल्प पे कोई भी इंफेक्शन होती है, वो इंफेक्शन आहिस्ता आहिस्ता इस एलोवेरा जेल की वजह से खत्म हो जाती है और हमारे बाल गिरने से बच जाते हैं। आप इस एलोवेरा जेल को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके भी अपनी स्कैल्प यानी कि अपनी खोपड़ी के ऊपर लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है या इसके साथ साथ प्रोटीन की कमी है, इनकी वजह से भी हमारे हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए नट्स, एग्स या ओट्स, इसके साथ साथ जो पालक है या जो प्याज है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, हमारे बाल नेचुरली मजबूत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है वह है रिड्यूस सिट्रस लेवल। आप सब जानते हैं सिट्रस खाली बालों का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि सिट्रस हमारी पूरी बॉडी का दुश्मन है। जितना हो सके उतना अपनी सिट्रस लेवल को कम करें, अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीना सीखिए। थैंक यू।